नकवी साहब किबला की सदारत का सफर जारी है। आप अदालत से गुजारिश आगे की तशरीफ दें ताकि जश्न का माहौल बन सके। माशाल्लाह क्या जागता हुआ और बेदार मजमा है। माशाल्लाह बहुत शुक्रगुजार, बहुत शुक्रगुजार। मवाद बुलंद नारे सलावत। अज़ान मोहतरम, इस सकाफत के में मजलिस वहदतुल मुस्लिमीन के मरकजी रहनुमा जो कि हर वक्त, हर साल, हर लम्हा आपको किसी मंजिल पर अकेला नहीं छोड़ा, उनको दावत दूँ। अज़ान मोहतरम 4 मिसरे में पेश करूँगा और उससे अंदाज़ा हो जाएगा कि आप अपने महबूब, अपने हर दिल अज़ीज़ शख्सियत को कितना देर तक सुनना चाहते हैं। अली हुसैन नकवी साहब को सारे मीडिया पर जिस दलेरी के साथ, जिस जुर्रत के साथ ये आपकी बात मेहमानों तक पहुंचा रहे हैं, 4 मिसरे पेश करूंगा कि अली के नाम पे तकिया किया, किया न किया। हाय हाय, अली के नाम पे तकिया किया, किया न किया, फिर ऐसे शख्स का क्या है जिया, जिया न जिया। फिर ऐसे शख्स का क्या है जिया, जिया न जिया। शेर आपके हवाले कर रहा हूं कि अभी भी वक्त है, मौलाइयों में आ जाओ। अली हुसैन नकवी ने जो जश्न सजाया है, सिर्फ दावत फिक्र दी, आ जाओ। अगर पाकिस्तान को बचाना है तो आ जाओ, अपने शहर को बचाना है तो आ जाओ। अभी भी वक्त है, हाँ अभी भी वक्त है, मौलाइयों में आ जाओ कि फिर हयात ने मौका दिया। कि फिर हयात ने मौका दिया, दिया न दिया। अपने महबूब का इस्तकबाल करें तारीखी नारों के साथ। अली हुसैन नकवी साहब से गुजारिश है आए और अपने ख्यालात आपके हवाले करें। लब्बैक या हुसैन, लब्बैक या हुसैन, लब्बैक या हुसैन। दोनों हाथ बुलंद करके अली इब्न अबी तालिब की मौलाइयत का ऐलान करके नारे हैदरी, हैदरी। औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। सबसे पहले तो आपको मुबारकबाद पेश करता हूँ, बिलखुसूस तजल्ली ताहा अज़ादार अकबर गुले बाग़ लैला से हफ़ोश कासिम दस्ते अलमगीर सखा उम्मीद गरीबा मेरा हादी व मौला आका इमाम मेहदी बरहक की बुलाद। तमाम दोस्तों को मुबारक हो, मोमिनीन को मुबारक हो। मेरे दोस्तों, मेरे साथियों, ये मुगल हज़ारा गोट मेरा दूसरा घर है। मुझे यहाँ से जितनी मोहब्बतें मिलती हैं, मैं आप लोगों की मोहब्बतों का मकरूज रहता हूँ और आप लोगों की मोहब्बतें हैं जो मुझे हमेशा खींच लाती हैं। मेरे इन शहीदों के जो कबूर हैं, इनकी खुशबू मुझे यहाँ खींच लाती है कि मुझे अपने सफदर से बहुत प्यार था, मुझे अपने आलम भाई से बहुत प्यार था, मुझे अपने साथी दीदार जलबानी से बहुत प्यार था। मैं बहुत इंस्पायर हूँ सरफराज भंगश से, उसके वालिद से मुझे बहुत प्यार है, अपने वाजिद से। जिस राह में मेरे इन जवानों ने अपने खून का नजराना पेश किया, मैं ख्वाहिश करता हूं कि उसी राह का राही बनूं, अपने उन साथियों से जल्द जा मिलूं, क्योंकि ये शहादत मेरे लिए सादत है और मेरे लिए रुतबा है कि नाम हुसैन को बुलंद करने के लिए, अली के अलम को बुलंद करने के लिए, अली के हक को बयान करने के लिए अगर मुझे 70,000 बार भी मार दिया जाए तो मेरे लिए ये सादत है। लब्बैक या हुसैन, लब्बैक या हुसैन। ऐसे नहीं, मुजाहिद मिल्लत का इस तरह इस्तेमाल करें और इस तरह हौसला अफजाई करें। लब्बैक या हुसैन।
मेरे दोस्तों, मेरे भाइयों, मेरे बुजुर्गों, मेरी माँ और मेरी बहनों और मेरी बेटियों, वो क्या दर्द है जो मुझे खींच लाया, और वो क्या दर्द है जो नासिर मिल्लत राजा नासिर अब्बास को पाकिस्तान के गली गली, कूचे कूचे, शहर शहर और करिया करिया जाने पर मजबूर कर रहा है। वो दर्द है फकत इस मिल्लत का, वो दर्द है फकत इस पाकिस्तान का कि मेरे अर्ज़ वतन को लहू लहू किया जा रहा है। मेरा शहर शहर, गली गली, कूचा कूचा बारूद की बदबू से भर दिया गया है। ये अर्ज़ पाक जो कि मोहब्बतों की खुशबू से महकता करता था, ये अर्ज़ पाक जहां बिरादरान अहले सुन्नत व अहले तशय्यो और दूसरी अक़लियतें अमन सुकून व आश्ती के साथ अपने अपने त्यौहार, अपनी अपनी मजहबी अकीदतों को आज़ादी के साथ मनाया करती थी, मेरे इस अर्ज़ पाक को उन दुश्मनों ने, इन नायल हुक्मरानों ने, उन दुश्मनों ने जो इस मुल्क के अंदर तकफीर की सूरत में फिरकावारियत पैदा कर रहे हैं, और वो दुश्मन जो कि मसनद हुक्मरानी पर या इक़्तिदार के ईवानों में बैठे हैं और बैरूनी आकाओं की मंशा पर हमारी फॉरेन पॉलिसीज को इस तरह तोड़ मरोड़ रहे कि हमारी कोई सरहद भी महफूज नहीं। कल का वो नेपाल, अफगानिस्तान जिसकी दिफा भी हमने की, जिसके लिए जंग भी हमने लड़ी, वो अफगानिस्तान किसके ईमा पर, मेरी सरहदों पर हमलावर है, मेरे फौज के जवान मारे जा रहे हैं। उन बुज़दिलों के लिए जिनके मुल्क की हिफाजत हमने की, बल्कि अपने मुल्क में रखकर उनको खाना तक हमने खिलाया, उनकी परवरिश हमने की, हमने उन्हें परवान चढ़ाया। यह सिर्फ इस वजह से मुमकिन हुआ कि उस बदबख्त दुश्मन की हमने पहचान नहीं की। हमारे हुक्मरान अफगानिस्तान की जंग में अगर हमें न झोंकते तो आज अर्ज़ पाक पाकिस्तान को इन हालात का सामना नहीं करना पड़ता। ये क्या हो रहा है मुल्क में, जहां मुल्क का साबिक वजीर आजम कत्ल कर दिया जाए, जहां हाजिर गवर्नर को मार दिया जाए, जहां यूनिवर्सिटीज में इस्लाम के नाम पर कत्ल कर दिया जाए, जहां दहशतगर्द एहसानुल्लाह एहसान को मीडिया पर हीरो बनाकर पेश किया जाए, जहां इस मुल्क में कुफ्र के फतवों के बायस इमाम बारगाहों और मसाजिद में बम पड़ते हो, जहां इंसाफ के लिए हवा की बेटी सरे बाजार नीलाम होती हो, क्या हमने इस पाकिस्तान का ख्वाब देखा था? क्या कायद आज़म मोहम्मद अली जिन्ना और अल्लामा इकबाल ने यह पाकिस्तान बनाया था, यह पाकिस्तान हमें दिया था? हरगिज़ नहीं। है पाकिस्तान वो पाकिस्तान नहीं है जिसका ख्वाब कायद आज़म मोहम्मद अली जिन्ना ने और अल्लामा इकबाल ने देखा था। ये नवाज शरीफ का तो पाकिस्तान हो सकता है, ये ज़ियाउल हक का पाकिस्तान हो सकता है, मेरे कायद का पाकिस्तान नहीं है। लब्बैक या हुसैन, लब्बैक या हुसैन, लब्बैक या हुसैन, लब्बैक या हुसैन, नारे हैदरी। मेरे दोस्तों, जिस मुल्क में रहबर रहसन बन जाए और मुहाफिज़ी लुटेरे बन जाए, उस मुल्क में कुछ तो करने को है। अगर हम अली वाले हैं तो फिर उसका रास्ता तो हमें रोकना पड़ेगा, क्योंकि ये मुल्क इन चोरों ने नहीं बनाया था,
ये मुल्क आपके आबा व अजदाद ने बनाया था। इस मुल्क के वारिस आप हो, अगर वारिस आप हो तो इसकी हिफाजत भी आपको करना। और इसकी हिफाजत की खातिर हमने 47 में भी बेबहा कुर्बानियां दी हैं और आज तक हम ही देते आ रहे हैं। आज तक कुर्बानियां हमने ही पेश की हैं। मुझे बता दो कि इस पाकिस्तान के लिए नवाज शरीफ का कोई रिश्तेदार कुर्बान हुआ हो, क्या कहने चौधरी निसार का कोई किसी अजीज ने कुर्बानी दी हो, या ये साबका जर्नल्स में से किसी ने कुर्बानी पेश की हो, किसी ने नहीं दी है। ये कुर्बानियां आपने पेश की मुल्क बनने से लेकर और आज तक आप ही पेश करते चले आ रहे हो। इस मुल्क को बचाने के लिए हमें खड़ा होना है, क्योंकि इस मुल्क के वारिस हम हैं। अगर हम इस मुल्क के वारिस हैं तो फिर इस मुल्क की हिफाजत के लिए हमें चंद चीजों को बहुत सीरियस लेना पड़ेगा, जिनके लिए मैं आपकी खिदमत में हाजिर हुआ हूं। मेरे दोस्तों, दुनिया में सबसे बड़ी जद्दोजहद, जिसे हम सबसे बड़ी लॉन्ग मार्च कहते हैं, वो चाइना में माओ ज़ेडुंग ने की थी। और उसका कहना है कि कौमों की जिंदगी में 100 साल पलक झपकने के मानंद होते हैं। कौमों की जिंदगी में 100 साल पलक झपकने की मानंद होते हैं। 100 साल कौमों की जिंदगी के लिए कोई अहमियत नहीं रखते। हम देखते हैं हमने तो इतने साल गुजार दिए। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने हमें कायद दिया था, शहीद कायद आरिफुल हुसैन हुसैनी। उसके पास एक विजन था और दुश्मन उसके विजन को पहचानता था, इसलिए उस शहीद को मार दिया गया। शहीद कायद आरिफुल हुसैन हुसैनी का विजन मिल्लत को स्ट्रॉन्ग करने के लिए ये था कि पावर कॉरिडोर्स में जाया जाए। आपको याद हो, हमने आखिरी इंतखाब जो लड़ा था शहीद कायद की तख्ती के निशान पर लड़ा था। उसके बाद हमने तख्ती तोड़ दी और हम कभी किसी के अलाए बनते रहे, कभी किसी की गोद में बैठते रहे, कभी किसी से अपने हुकूक की भीख मांगते रहे। बहुत वक्फा गुजरने के बाद अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने कौम पर मिल्लत पर फिर करम किया। ना सिर्फ मिल्लत की सूरत में, मेरे मोहतरम मौलाना हसन जफर नकवी की बसीरत के 2013 में इन्होंने मुझे मुंतखब किया था एज ए कैंडिडेट इन 250 का। जो कि हालात इस किस्म के थे कि फौरी फैसला करना था, ना कोई वर्किंग का टाइम था, ना कोई कैंपेन चलाने का वक्त था। लेकिन उसके बावजूद मिल्लत की शनाख्त के लिए, अपने वजूद के इजहार के लिए मैंने यह नहीं देखा कि इससे मेरी शख्सियत खराब होगी। मैंने लब्बैक कहा, लब्बैक या हुसैन, लब्बैक या हुसैन, लब्बैक या हुसैन, नारा हैदरी। और इसी नारे को मद्देनजर रखा कि जान भी हुसैन की, वोट भी हुसैन का। मेरे दोस्तों, आज मैं PS 126 की बात कर रहा हूं। PS 126 मेरे शहीदों का हल्का, मेरे शहीद साथी दीदार अली जलबानी का हल्का है। उस दिलेर आलम दीन का जिसने सरे बाजार खड़ा होकर उस वक्त के फिरौन को
जो कि लंदन से बैठकर टारगेट किलिंग के अहकामात दिया करता था, सारे बाजार उसे रुसवा किया था और इसी जुर्म और पादाश में वो मार दिया गया। लेकिन उस शहीद के रास्ते को मैं किसी ने तर्क नहीं किया। हमारा कोई दोस्त उन हालात में नहीं घबराया, हम साबित कदम रहे। फिर उस शहीद की सुन्नत में अमल करते हुए मेरा शहीद साथी शहीद सफदर किया, मेरे शहीद आलम हजारा भाई गए, मेरे शहीद अली शाह ने कुर्बानी पेश की। ये सब शहादतों का तसलसल है जुल्म के खिलाफ, जबर के खिलाफ, क्योंकि हमने ये दर्द सिर्फ करबला से लिया कि जुल्म के खिलाफ हमने मुजाहिदा कर दिया, जुल्म के खिलाफ हमने सर नहीं झुकाना। मेरे दोस्तों, इंशाअल्लाह अल्लाह ने जिंदगी रखी, फिर इस तरीके से शहीद दीदार जलपानी की सदा बुलंद करेंगे, फिर इस PS 126 से सफदर की सदा गूंजेगी, फिर इस PS 126 से लब्बैक या हुसैन, लब्बैक या हुसैन। मैंने अपने शहीद सफदर के जनाजे पे खड़े होकर ये कहा था कि जिस रफ में तुमने कुर्बानी दी वो सखी हुसैन ही तुम्हारा नाम जिंदा रखेगा। लेकिन ये तुमसे वादा करता हूं कि ना खुद बोलूंगा तुम्हारी कुर्बानी, ना किसी को बोलने दूंगा, और ना जो तुम्हारे कातिल है उन्हें चैन से बैठने दूंगा। और जिस हद तक हमने की, हम कर सके, हमने कातिलों का पीछा किया, कानून को हमने बैठने नहीं दिया। और आज भी इस अज़्म का इजहार करते हैं कि इस मिल्लत मज़लूम को इसके हुकूक दिलाने के लिए हमें जिस नहज तक भी जाना पड़ा हम चले जाएंगे, चाहे वो नहज सरदार ही क्यों ना हो। हुसैनियत, हुसैनियत, यजीदियत, नारा हैदरी। बस अपनी गुफ्तगू को समेटता हूँ। हुज्जतुल इस्लाम वल मुस्लिमीन के अशार से इंस्पायरेशन भी लेता हूँ, और जब कभी बहुत मायूस हो जाता हूँ या कभी दिल गिरफ्तारी होती है तो आप भाइयों के पास आ जाता हूँ। जब बुजुर्गों के पास बैठता हूँ तो उससे मुझे कुछ तकवीत मिलती है। बस आखिर में सिर्फ एक पैगाम के तौर पे एक छोटा सा शेर कहता चलूं और उससे मेरा पैगाम भी पहुंच जाएगा। मौजूदा हालात के तनाजुर में जिस तरह नकी भाई ने मक्कार मक्का का जिक्र किया, उसी मक्कार मक्का ने मोहम्मद बिन सलमान ने एक दावा किया है। हमारे उलमाए कराम, हमारे जवान इंशाअल्लाह 21 मई को कल नेशनल पार्क में इसका जवाब देंगे, और वो जवाब सुन भी ले, और उसको जवाब मिलेगा इंशाअल्लाह। हम उसको कल ये बताएंगे कि हम मिल्लत तशय्युअ अपने वतन की आन की खातिर और इमाम ज़मान की शान की खातिर कट मरने को हर वक्त आमादा और तैयार रहते हैं। लब्बैक या महदी, लब्बैक या महदी, लब्बैक या महदी, लब्बैक या महदी, लब्बैक या महदी। एक पैगाम उनके नाम जिन्होंने एक अलायंस बनवाई और हमारे एक सपूत को भेज दिया, जाओ उसकी क़यादत करो। किताब सादा रहेगी कब तक, किताब सादा रहेगी कब तक, कभी तो आगाज़ बाब होगा। किताब सादा रहेगी कब तक, कभी तो आगाज़ बाब होगा। जिन्होंने उजाड़ दी बस्ती कभी तो उनका हिसाब होगा, जिन्होंने उजाड़ दी बस्ती कभी तो उनका हिसाब होगा। वो दिन गया जबकि हर सितम को
अदाए महबूब समझ के चुप थे। वो दिन गया जबकि हर सितम को अदाए महबूब समझ के चुप थे। उठेगी हम पर जो ईंट कोई, उठेगी हम पर जो ईंट कोई, तो पत्थर उसका जवाब, तो पत्थर उसका जवाब होगा, तो पत्थर उसका जवाब होगा। लब्बैक या हुसैन, लब्बैक या हुसैन, लब्बैक या हुसैन, लब्बैक या मेहदी, लब्बैक या मेहदी, लब्बैक या मेहदी। पाकिस्तान, पाकिस्तान जिंदाबाद, पाकिस्तान। ये थे मजलिस वहदतुल मुस्लिमीन के मरकजी रहनुमा सैयद अली हुसैन नकवी साहब, जो अपना दर्द दिल आप तक पहुंचा रहे थे। परवरदिगार आलम इनको सेहत और सलामती और तबीयत अता फरमाए। इसके साथ ही मैं गुजारिश करूंगा, इस मुशायरे के आखिरी सत्र महफिल से पहले शायद जनाब मुनव्वर मेहदी साहब से गुजारिश है तशरीफ लाएं और अपने जिंदा अशार आपकी जिंदा समाज फरमाए। नारे हैदरी।